हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे हमें पता है कि भाई जो SA20 की टीम से उन्होंने अपने जो रिटेंशन है वो सारे मतलब रिलीज़ कर दिए हैं। और इसमें हम बात करने वाले भाई मतलब जो सुपर किंग्स ही आपको पता ही है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे लिस्ट आएगी मैं उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगा। और ये पहली वीडियो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स रिटेन किए हैं, कौन कौन से प्लेयर्स टारगेट कर सकती है जो सुपर किंग्स। और सबसे पहले तो भाई ऑक्शन के आपको रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि भाई ये IPL के ऑक्शन से थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा आपको रूल्स भी समझा ही दिया जाए। मतलब इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है कि भाई ऑक्शन कैसे होगा, जो सुपर किंग्स की टीम कैसी लग सकती है, मतलब कौन कौन से जो स्पॉट्स है उसको भरने हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो प्लीज़ ये काम आप कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये दो काम आप कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भाई ऑक्शन है कहाँ, डेट क्या है। तो भाई ऑक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 9 सितंबर 2025 को ये होने वाला है, जोहानिसबर्ग में होने वाला है। टीम्स तो आपको पता ही है, डर्बन सुपर जायंट्स है, जोबक सुपर किंग्स है, MI केप टाउन है, पाल रॉयल्स है, प्रेटोरिया कैपिटल्स है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप है। और जो टूर्नामेंट कब से होगा तो 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 26 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ माइनर डिटेल्स थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई ऑक्शन की क्या डिटेल्स हैं। तो भाई मैक्सिमम रिटेंशंस या फिर प्री साइनिंग मतलब मैक्सिमम एक टीम सिर्फ 6 कर सकती है, जिनमें कि 3 साउथ अफ्रीकन होंगे और 3 ओवरसीज़ होने वाले हैं। और ऑक्शन स्लॉट्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई 72 स्लॉट्स अवेलेबल है अभी सारी टीम्स को मिलाकर। अगर देखा जाए टोटल 108 प्लेयर ले सकते हैं और 72 अभी अवेलेबल हैं और बाकी सारे भर चुके हैं। अब फाइनल स्क्वाड कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम आप 19 प्लेयर ले सकते हो और मिनिमम मेरे हिसाब से 17 प्लेयर्स ले सकते हो, जिसमें 7 मैक्सिमम ओवरसीज़ ले सकते हो और सब बाकी सारे साउथ अफ्रीकन होने चाहिए। और एक नया रूल आया है जो कि है राइट टू मैच कार्ड। मतलब IPL में पहले से ही था, लेकिन इस बार SA20 में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और पहले रूकी ड्राफ्ट एक होता था, उसे एबॉलिश कर दिया गया इस सीज़न के लिए। एक नया रूल आया है जो कि है अंडर 23 प्लेयर रूल। तो इसमें क्या है कि भाई आपको 2 प्लेयर्स आपको रखने ही होंगे जो अंडर 23 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो भाई अपनी स्क्वाड में कम से कम 2 रखने ही हैं। और वाइल्ड कार्ड स्लॉट तो भाई JSK ने यूज़ ही कर लिया है डॉनवन फरेरा के ऊपर, तो ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर सैलरी कैप की अगर हम लोग बात करें 41 मिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड है। मतलब पिछले बार 39.1 मिलियन था, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी टीम है और किसके किसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं। प्रेटोरिया कैपिटल्स के पास आपको 15 करोड़ यानी कि 32.5 मिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड आपको दिख जाएंगे। डर्बन सुपर जायंट्स के पास 29.5 मिलियन यानी कि 14.2 करोड़। JSK के पास 21.5 मिलियन यानी कि 10.3 करोड़। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की अगर हम लोग बात करें तो भाई 21.5 मतलब JSK के एकदम सिमिलर है, 10.3 करोड़ इनके पास भी हैं। पाल रॉयल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास 14.5 मिलियन है, 7 करोड़ इसका मतलब। और MI केप टाउन के पास 11.5 मिलियन है यानी कि 5.5 करोड़। और भाई मतलब देखा जाए प्रेटोरिया कैपिटल्स और डर्बन सुपर जायंट्स इनके पास मतलब ज़्यादा लग्जरी है बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदने की। हालांकि हमारी टीम भी नंबर 3 पे है, वो भी बड़े प्लेयर्स के लिए जा सकती है, लेकिन इनके पास ज़्यादा लग्जरी आप ये कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई जोबक सुपर किंग्स की कि भाई रिटेंशंस कैसी कैसी हुई हैं। और मतलब ये भी हम लोग बात करेंगे कि भाई उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मतलब दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एकदम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जो हमारी रिटेंशन है वो है फैफ डु प्लेसिस, मतलब कैप्टन और टॉप ऑर्डर रैंकर। मतलब रोल तो आपको पता ही भाई, कैप्टन है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों रिटेन किया गया है? क्योंकि भाई सिर्फ ये बैटर नहीं है भाई, ये सोल है। मतलब JSK की अगर हम बात करें इस फ्रेंचाइजी की सोल है। उन्होंने हर सीज़न JSK के लिए कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं और उनकी प्रेजेंस मतलब ड्रेसिंग रूम में एक कामनेस भी लाती है। और इनके स्टैट्स अगर हम लोग देखें तो भाई 369 रन, 41 के एवरेज, स्ट्राइक रेट 135, 350 2024 के SA20 में लगाए थे। और टैक्टिकल रोल अगर हम लोग इनका देखें तो भाई पावर प्ले में एंकर बनकर बैटिंग कर सकते हैं, यंग प्लेयर्स के लिए मेंटोर भी हो सकते हैं। कैप्टेंसी एक्सपीरियंस मतलब भाई अनमैच्ड है इनका अगर देखा जाए तो। कौन सा अगर इनका देखा जाए तो भाई एजिंग है, मतलब अभी मतलब 40-41 साल के हो गए हैं और मतलब अगले 2-3 साल में तो रिटायर ही हो जाएंगे। तो भाई ये एक फैक्टर आता है। और स्लो पिचेस पे भाई उनका थोड़ा इम्पैक्ट कम रहता है बस। तो बस यही तो कौन सा इनके लिए। फिर हम लोग अगर बात करें दूसरे प्लेयर की जो कि हैं जेम्स विंस, मतलब ओवरसीज टॉप ऑर्डर ऑप्शन है ये हमारे लिए। अगर इनका रोल हम लोग देखें तो भाई फ्लेक्सिबल टॉप ऑर्डर बैट्समैन आप कह सकते हैं, जो कि या तो ओपन कर सकते हैं या तो नंबर 3 पे खेल सकते हैं। और रिटेन इन्हें क्यों किया गया? तो भाई विंस एक सेफ टेक्निकली करेक्ट बैटर हैं जिनका स्टाइल फाफ के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर फाफ फेल हो जाए तो विंस हैंडल कर सकते हैं इनिंग्स।
अगर इनके T20 करियर स्टैट्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई 9000 प्लस रन्स बनाए हैं, 38.8 की एवरेज है, मतलब इतनी कुछ खास है नहीं। स्ट्राइक रेट भी मतलब ठीक ठाक ही है इनका। टैक्टिकल रोल की अगर हम लोग बात करें तो भाई फैफ के साथ स्टेडी स्टार्ट दिला सकते हैं, यानी फैफ आउट भी हो जाए उसके बाद भी ये टीम को संभाल सकते हैं। और मतलब नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, आपको पता ही है। अगर मतलब जो सुपर किंग्स पावर हिटर एक ओपनर चाहती है तो ये नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, मतलब स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्ट्राइक रेट मतलब थोड़ा इनका वो आ जाता है, मतलब ये डाउन पॉइंट अगर कह सकते हैं आप। और इंग्लैंड के अलावा मतलब कहीं अगर खेलते हैं, ओवरसीज़ खेलते तो भाई इनकी थोड़ी कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है, तो ये इनके अंदर कॉन्स है। फिर तीसरे प्लेयर की हम लोग बात करते हैं जो कि हैं अकील हुसैन, मतलब स्पिन लीडर आप कह सकते हैं इनको। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं। और क्यों रिटेन किया गया, क्योंकि भाई अकील एक ऐसा बॉलर है जो न्यू बॉल से विकेट्स ले सकता है, मतलब स्पिनर होकर। और इनके स्टैट्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई इकोनॉमी 6.9 की है, एवरेज 24 की है। टैक्टिकल रोल की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्पिन अटैक को लीड करेंगे और पावर प्ले पे कंट्रोलिंग कर रहेगा। लेफ्ट आर्म भाई ऑप्शन भी ऐड करते हैं लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करने का। कौन सा अगर हम लोग इनकी बात करें तो भाई स्ट्राइक बॉलर नहीं, अगर मिडिल ऑर्डर्स की हम लोग बात करें तो भाई स्पिनर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर्स में मतलब एक शानदार बॉलर निखर के आए, लेकिन इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। और जेएसके को एक भाई स्पिनर भी टारगेट करना होगा जो कि इनका साथ दे सके, वरना भाई अकेले तो लोड नहीं उठा पाएंगे। फिर चौथे प्लेयर की हम लोग बात करते हैं जो कि है रिचर्ड ग्लीसन, डेथ ओवर्स मतलब एनफोर्सर आप इन्हें कह सकते हैं। रोल की अगर हम लोग बात करें तो भाई राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, डेथ स्पेशलिस्ट हैं। क्यों रिटेन किया गया, क्योंकि भाई ग्लीसन का स्ट्रेंथ है भाई यॉर्कर और स्लोअर बॉल का जो कॉम्बो होता है, जो कि भाई डेथ ओवर्स के लिए मतलब रामबाण का काम करता है। अगर स्टैट्स की हम लोग बात करें T20 की इनकी तो भाई 91 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 8.2 की है। टैक्टिकल रोल की अगर हम लोग बात करें तो भाई डेथ ओवर्स हैंडल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस इनके पास भरपूर है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई इंजरी प्रोन है और इनकन्सिस्टेंसी भी है इनके अंदर, और बाउंस और पेस हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि भाई पेस इनके पास बहुत ज़्यादा है। फिर पांचवें प्लेयर की हम लोग बात करते हैं जो कि मैंने बताया था कि भाई वाइल्ड कार्ड प्लेयर हैं हमारे ये। तो भाई इनका रोल की अगर हम लोग बात करें तो भाई मिडिल ऑर्डर फिनिशर या विकेट कीपर दोनों कह सकते हैं। हालांकि इनके आगे डायनामिक ऑलराउंडर भी लिखा जाता है जो कि बिल्कुल फॉल्स है, मतलब बॉलिंग 1-2 ओवर कहीं निकाल देंगे तो निकाल देंगे, वरना अगर कीपिंग करेंगे तो बॉलिंग कहाँ ही करेंगे। इनके स्टैट्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई 123 रन हैं पिछले ऐसे 20 के सीज़न में, और स्ट्राइक रेट बहुत हेल्दी है इनका, मतलब 153 का स्ट्राइक रेट है और 123 रन इसमें काफ़ी हैं क्योंकि भाई फिनिश करने आते हैं मैचेस, ऐसा नहीं है कि भाई ओपन करने आते हैं। तो भाई ये काफ़ी रन है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी हेल्दी है। टैक्टिकल रोल की अगर हम बात करें तो भाई लोअर मिडिल ऑर्डर इंजन ये हो सकते हैं, बैकअप कीपर भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई इनकन्सिस्टेंट थोड़ा इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड रहा है। अब प्रेशर सिचुएशंस में थोड़ा कंपोजर की भी कमी रहती है, और मतलब टॉप पेस जो होती है, मतलब टॉप बॉलर्स जैसे कि मान लीजिए रबाडा या बोल्ट, इनके खिलाफ थोड़ा अभी प्रूवन नहीं है। तो भाई ये सारे कॉन्स हैं इनके अंदर। आपको मैं ये समरी टेबल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने क्या इसमें बात करी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल जो सबके मन में आएगा कि भाई जेएसके ऑक्शन में क्या करने वाली है। बात करें तो भाई टॉप ऑर्डर तो सिक्योर आप कह सकते हैं, स्पिनर एक आ गया है, डेथ बॉलर एक आ गया, फिनिशर एक आ गया है। लेकिन जो मिसिंग पीसेस हैं भाई सीएसके के वो ये हैं कि भाई एक स्ट्राइक बॉलर इन्हें चाहिए, मतलब जो कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हो और मतलब अपने ऊपर मैच जिता सके। एक एक्स फैक्टर आप कह सकते हैं बॉलिंग में एक चाहिए इनको, और एक एक्सप्लोसिव ओपनर भी चाहिए क्योंकि भाई दोनों कंजर्वेटिव अगर ओपनर्स आप लेकर चलेंगे फैफ और क्योंकि दोनों अगर कंजर्वेटिव ओपनर्स आप लेके चलेंगे फैफ और विंस की अगर हम बात करें तो भाई मतलब जो स्कोर है वो आप ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए भाई एक एक्सप्लोसिव ओपनर भी जोबॉक्स सुपर किंग्स को चाहिए, और लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स मतलब इन पे भाई फोकस करना होगा सीएसके को। जैसे लुइस डुप्लाय ने 2-3 सीजन काफ़ी अच्छा खेला था और सीएसके ने मतलब इनको मतलब कहाँ से निकाल के लाए थे, ऐसे ही मतलब लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर मतलब थोड़ा इनको एम्फेसिस डालना होगा और पेसर्स पे थोड़ा और फोकस करना होगा, मतलब अगर मैं बताऊं तो। और एक ऑलराउंड बॉलर भाई हमें भी चाहिए, मतलब जो कि 2-3 ओवर्स डाल सके, बैटिंग कर सके नंबर 6-7 पे। तो ये सारे जो स्पॉट्स है वो मुझे लगता है जोबॉक्स सुपर किंग्स को फिट करने होंगे। तो अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो जेएसके मतलब रियलिस्टिकली टारगेट कर सकती है ऐसे 20 के 2026 के ऑक्शन में। अब जब हमें पता है कि कौन रिटेन हो चुका है, कौन प्री साइन हो गया है, ये लिस्ट मतलब पूरी तरह से ऑफिशियली अवेलेबल भी आप जाके देख सकते हैं। तो भाई जेराल्ड कोएट्जी भाई इनके लिए तो आरटीएम ऑप्शन भी है हमारे पास। 17 विकेट्स लिए थे 2024 में, 7.9 की इकॉनमी थी, पावर प्ले प्लस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी हैं ये, और राइट टू मैच कार्ड है जीएसके के लिए, जो कि एक ऑब्वियस वेपन है मेरे हिसाब से, ये यूज़ करने ही वाले मेरे हिसाब से।
फिर एक बैट्समैन की अगर हम लोग बात करें तो भाई डेवॉल्ट ब्रेविस को टारगेट करना चाहिए। 241 रन मेरे हिसाब से बनाए थे AC20 के 2024 के सीज़न में। और भाई डेवॉल्ट ब्रेविस की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, जो CSK के लिए उन्होंने किया है, जो इम्प्रेस किया है, उसके बाद तो मैं कुछ बोलूँ भी ना तो अभी आप समझ जाएंगे कि मैं डेवॉल्ट ब्रेविस का नाम क्यों ले रहा हूँ। लुंगी एंगेडी और नांद्रे बर्गर मतलब ये लोकल पेसर्स हैं, इनको टारगेट करना चाहिए। और मेरी अगर आप माने तो भाई मुझे लगता है नांद्रे बर्गर के ऊपर एम्फोसिस ज़्यादा देनी चाहिए इनको, जो कि 2-3 मतलब अगर हमारे पास बॉलर हो जाएंगे ऐसे तो मतलब आप कह सकते हैं कि पेस जो बैटरी है वो हमारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैथ्यू ब्रेड्सके को मेरे हिसाब से टारगेट करना चाहिए इनको, जो कि विकेट कीपर हैं और यंग हैं, तेज़ खेलते हैं। मतलब ऐसे डोमेस्टिक में इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 140 प्लस का है। और मान लीजिए फरेरा आउट ऑफ फॉर्म है या इंजर्ड हैं तो भाई ब्रेड्सकी आ सकते हैं। फिर 5वें प्लेयर की अगर हम बात करें तो भाई तबरेज़ शमशी हो सकते हैं, जो कि रिस्ट स्पिनर है, आपको पता ही है। और जी अकील का मतलब साथ दे सकते हैं, डबल थ्रेट हो सकते हैं ये दोनों। और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, मिडिल ओवर कंट्रोल भी है, तो भाई मज़ा आ जाएगा अगर ये आते हैं। टॉप 10 में हमेशा रहते हैं रैंकिंग में, आपको पता ही है। फिर 6ठे प्लेयर की अगर हम बात करें तो भाई रोमारियो शेफर्ड, जो कि एक ओवरसीज़ ऑलराउंडर हो सकते हैं। IPL और CPL में कितने एक्सप्लोसिव फिनिशर आपको पता ही है, एक मैच में तो हमें भी फिनिश कर दिया था। और 2-3 ओवर्स भी मतलब डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। GSK के लिए खेल भी चुके हैं, तो ये अगर आते हैं तो भाई मज़ा आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई इन सारे प्लेयर्स को अगर हम लोग टारगेट करते हैं तो भाई क्या हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है। और भाई फैफ डुप्लेसिस हैं, जेम्स विंस हैं, डोनोवन फरेरा, डेवॉल्ट ब्रेविस, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू ब्रेड्सकी, अकील हुसैन, जेराल्ड क्वेट्जिया, नांद्रे बर्गर या लुंगी एंगीडी, रिचर्ड ग्लीसन, तबरेज़ शमशी। मतलब ये स्क्वाड मतलब डेफिनेटली टाइटल विनिंग हो सकता है। आपको कौन से पिक से सबसे इम्पैक्टफुल लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने किसी ऑर्डर से नहीं रखा कि इस ऑर्डर पे ये बैटिंग करने आएंगे, मैंने सिर्फ आपको प्लेइंग 11 बता दी है। अब आप लोग बताइए कि भाई आपका क्या मानना है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ, ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ प्लेयर्स की, आप इसमें से प्लेयर्स चूज़ करें कि आप किसे देखना चाहते हैं और CSK को किसे टारगेट करना चाहिए। तो ये मेरी पूरी वीडियो है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।